बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए परफेक्ट किस्म की पिज़्ज़ा बेस की रेसिपी लाई हूँ जो बाज़ार की पिज़्ज़ा बेस से ज़्यादा बेहतर और कम बजट में हम बनाएंगे। विदाउट ओवन बनाना आपको बताऊंगी और साथ साथ आपको ओवन में कैसे बनता है वो भी बताऊंगी। नॉन स्टिक पैन में हम बना रहे हैं, नॉर्मल पैन में भी ये आराम से बन सकता है। ज़बरदस्त किस्म का हम इसको बनाएंगे और कैसे इसको फ्रीज़ करेंगे वो भी बताऊंगी। और फ्रीज़र में आराम से इसको 2 से 3 महीने तक आप रख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी को आप मुकम्मल देखें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए मैंने नीम गर्म पानी लिया है, 1 कप नीम गर्म पानी है। नीम गर्म पानी ज़रूरी है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी मैंने 2 टेबलस्पून लिया है, दानेदार चीनी लेंगे। इसके साथ मैं डालूँगी ईस्ट। ईस्ट भी मैंने 2 टेबलस्पून लिए। अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे और ईस्ट को एक्टिव होने के लिए रख देंगे। ये बहुत ज़रूरी है, एक टेस्ट है ताकि आपको पता चले कि आपका ईस्ट सही है या नहीं। तो ये देखिए अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसका ढकना ढकूँगी और 10 से 15 मिनट तक इसको रख दूँगी ताकि ईस्ट एक्टिव हो जाए। तो यहाँ देखिए मैंने बड़े से बॉल में 4 कप मैदा लिया है। आप चाहें तो सफ़ेद आटे में भी इसको बना सकते हैं। उसके बाद इसमें मैं नमक डालूँगी 1 टेबलस्पून और उसके बाद ये देखें ईस्ट जो हमने चीनी के साथ मिला के रखा था कितना बेहतरीन एक्टिव हुआ है, ये हम डालेंगे और मैदे को गूंदना शुरू करेंगे। डो हमने ना बहुत सख्त गूंदना है ना बहुत नरम। और आपने ये मेक श्योर करना है कि पिज़्ज़ा का डो आपने हमेशा नीम गर्म पानी से ही गूंदना है। आपका डो भी बेहतरीन बनेगा और जल्दी से राइस भी होगा। सर्दियों में राइस होने में टाइम ज़्यादा लेता है, 45 टू 1 आवर्स भी लग सकते हैं और गर्मियों में 30 मिनट में आराम से राइस हो जाता है। तो बस हम इसको गूंद लेते हैं अच्छे से। और डो आपने ना बहुत सख्त रखना है ना बहुत नरम। तो ये अच्छे से हम गूंद लेते हैं। अगर आपने ज़्यादा नरम किया तो बाद में जब ये राइस होता है तो ये मज़ीद नरम हो जाता है, फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये अच्छे से मैंने गूंद लिया है, तकरीबन 5 मिनट मुझे लगे हैं गूंदने में। अब मैं क्या करूँगी, इसमें 2 टेबलस्पून घी डालूँगी। आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं। बस डालने के बाद इसको मैं 1 मिनट और मज़ीद गूंदूँगी। तो ये देखिए मैंने गूंद लिया है बेहतरीन सा, अब डो रेडी है। अब मैं इसको ढकूँगी और रैपिंग शीट से मैं इसको कवर कर देती हूँ और रख देती हूँ ताकि ये डबल हो जाए। 30 मिनट गुज़र चुके हैं और देखें कितना बेहतरीन सा ये डबल हो गया है ऊपर तक एयर। और ये हमारा रैपिंग शीट भी फूला हुआ है। तो ये देखिए कितना बेहतरीन राइस हुआ हुआ है, ये देखें बिल्कुल ट्रिपल राइस हो चुका है। बहुत ज़बरदस्त हमारा डो रेडी हो गया है। तो ये पिज़्ज़ा का डो मैंने रेडी कर दिया है। इस तरह आप पिज़्ज़ा का डो रेडी करेंगे तो आपका पिज़्ज़ा बेस हो या पिज़्ज़ा जो आप जो भी बना रहे हैं, आपका बहुत बेहतरीन बनेगा। बहुत आसानी से और बहुत ज़बरदस्त किस्म का। तो ये मैं मीडियम साइज़ का अब एक पेड़ा निकालूँगी। पिज़्ज़ा बेस के लिए मीडियम साइज़ ही बेस्ट रहता है। आपने फ्रीज़र में रखना है वो भी ईज़ी रहता है। कमर्शियली जो होता है वो 110 ग्राम का पिज़्ज़ा बेस का जो वज़न होता है वो 110 ग्राम का होता है। अगर आपने कमर्शियली करना है तो आप नापेंगे। तो हम घर के लिए बना रहे हैं तो मैंने जो पैन लिया है मैंने उसके हिसाब से लिया है। तो इसको मैंने क्या किया, मैदा डस्ट करके अच्छे से इसको फैलाऊँगी। जितना आपका पैन का साइज़ है या अगर आप बेस के सांचे होते हैं प्लेट के उसके हिसाब से आप फैलाएँगे। तो ये ज़बरदस्त किस्म का हम इसको फैला देते हैं। ये देखें बेहतरीन सा फैला दिया है मैंने। थिकनेस चेक करें आप, बहुत थिक नहीं चाहिए और ना बहुत थिन चाहिए। तो ये वैसे ही फूल जाएगा, ये देखें इस तरह की थिकनेस चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक फ़ोर्क लेंगे और इसकी मदद से हम इसमें सुराख करेंगे। इससे हम निशान लगा देंगे, नीचे तक सुराख करेंगे। इसका मकसद क्या होता है, ये होता है कि ताकि ये फूले नहीं, वरना इसमें ख़मीर है तो ये बहुत ज़्यादा फूल जाएगा। ये रेडी है, इसको मैं 10 मिनट के लिए मोटे कपड़े से ढक के रख देती हूँ। ये मैंने एक और बड़ा पेड़ा लिया है और इसको मैंने फैला दिया है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मिनी पिज़्ज़ा बेस बना रही हूँ। तो आप किसी सांचे से भी काट सकते हैं। मेरे पास ये गिलास है, मैं इसी साइज़ में काट लेती हूँ। जितना इस रोटी में निकलते हैं ये मिनी पिज़्ज़ा के बेस, तो उतना हम इसको निकाल देते हैं। ये देखें बेहतरीन से मैंने काट लिया है और ये जो एक्स्ट्रा है इसको हम दोबारा से फैला के दोबारा से बना देंगे। उसके बाद मैं क्या करूँ, ये फ़ोर्क की मदद से इसमें भी इस तरह निशान लगा दूँगी ताकि ये ज़्यादा ना फूले। तो इसी तरह ये रेडी कर लेते हैं। बस इसके बाद मैं इसको भी किसी मोटे कपड़े से ढक के 10 मिनट के लिए रख दूँगी। यहाँ पे देखें मैंने पैन चढ़ा दिया है और पैन मैंने बिल्कुल लो आँच पे रखा हुआ है, दम की जो आँच होती है उस पे। और उसके ऊपर ये बड़ा वाला जो पिज़्ज़ा बेस हमने बनाया था ये डाल दिया। देखें बिल्कुल तकरीबन उसी के साइज़ का मैंने बनाया था। तो ये मैं क्या करूँगी, मीडियम टू लो आँच पर 3 मिनट के लिए इसका ढकना ढक के कुक करेंगे। तो ये देखें 3 मिनट गुज़र चुके हैं और ये देखें ये कितना फूल गया है पहले से।
इसको हम पलट देते हैं। देखें बिल्कुल हल्का सा कलर आया है, बस हमने ऐसे ही करना है। फुल कुक नहीं करना, हमने सिर्फ 6 मिनट ही कुक करेंगे। इसको फिर ढक देते हैं मीडियम टू लो आंच पर और इसको 3 मिनट मज़ीद कुक कर देते हैं। 6 मिनट गुजर चुके हैं, दोनों साइड से हमने कुक कर लिया है। अब देखें पलट के देख लेते हैं। ये ज़बरदस्त किस्म का फूल गया और ये देखें बेहतरीन सा रेडी हो गया। हाफ़ कुक करके हम रखेंगे क्योंकि हमने फ्रीज़र में फ्रीज़ करना है, फुल कुक नहीं करेंगे। तो ये रेडी है। अब मैं क्या करती हूँ, इसी पैन पे ये मिनी पिज़्ज़ा बेस जो हमने बनाए थे इनको भी इसी तरह मैं कुक करूँगी 3-3 मिनट। 6 मिनट में ये ज़बरदस्त किस्म के कुक हो जाएंगे। बिल्कुल मीडियम टू लो आंच पे करना है, आपने तेज़ आंच नहीं करना। तो इसको मैं रख देती हूँ कुक होने के लिए। तो ये जो हमने बेस कुक किया था पहले वाला बड़ा वाला, ये देखें बेहतरीन सा रेडी है। इसको हम ठंडा होने के लिए रखेंगे। तो साथ-साथ मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर मक्खन या घी या ऑयल से इसको हल्का सा ग्रीस करेंगे ताकि ये बेहतरीन सा फ्रेश रहे और अच्छा सा शाइनी सा हो। तो ये देखें ये हो गया। कमर्शियली भी इसी तरह बनाया जाता है। तो ये देखें यहाँ पर 3 मिनट गुजर चुके हैं और देखें कितने ज़बरदस्त किस्म के ये फूल चुके हैं, जबकि हमने फ़ोर्क से इसमें सुराख भी किया था। तो ये अगर हम फ़ोर्क से सुराख नहीं करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा फूलेंगे। तो देखें ये बेहतरीन से रेडी हो गए हैं एक साइड से। तो 3 मिनट के लिए मज़ीद दूसरे साइड से हम इसको कुक करेंगे। तो देखिए 6 मिनट गुज़र चुके हैं, दोनों साइड से हमने कुक कर लिया है। ज़बरदस्त किस्म का मिनी पिज़्ज़ा बेस हमारा रेडी हो गया है। बेहतरीन सा ये हाफ़ कुक हो चुका है, तो अब इसको हम निकाल देते हैं। आपने मीडियम टू लो आंच पे इसे कुक करना है, इससे ज़्यादा तेज़ आंच पे अगर आपने किया तो आपके पिज़्ज़ा बेस ख़राब हो जाएंगे। तो हम इसको निकाल देते हैं। ये देखें मैंने और भी बना दिए हैं मीडियम साइज़ के पिज़्ज़ा बेस, बहुत बेहतरीन बने हैं। इसमें हल्का सा ऊपर कलर आ गया है। तो इसी तरह हमने बनाना है। बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इन सब पे घी से ग्रीस करेंगे। ये देखिए बेहतरीन से हमारे पिज़्ज़ा बेस रेडी हैं। इसी तरह आप इसको आराम से फ्रीज़र में किसी एयर टाइट बॉक्स में या फिर किसी ज़िप लॉक बैग में या किसी शॉपर में अच्छे से इसको पैक करें और फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लें। 2 से 3 महीने तक फ्रीज़र में ये बिल्कुल फ्रेश और बेहतरीन रहते हैं। जब आपका दिल चाहे निकालें और इसके ऊपर आप अच्छी सी ज़बरदस्त किस्म के इसका आप फिलिंग बना के डालें। तकरीबन 6 से 7 मिनट में आपका पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा, क्योंकि 6 मिनट हमने इसको पहले ही कुक कर लिया था। तो आप 6 मिनट और मज़ीद इसको ओवन में कुक करें या पैन में करें और आपका पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा ज़बरदस्त किस्म का। तो ये बहुत ईज़ी रह जाता है, स्पेशली बच्चों के लंच बॉक्स के लिए। आप इस तरह बना के रख दें और सुबह के टाइम बस इसको निकालें, ऊपर इसकी फिलिंग डालें और इसको हल्का सा कुक करें, आपका मिनी पिज़्ज़ा रेडी। अगर मेहमानों ने आना हो तब भी आप ये पहले से बना के रखें, बाद में इसके ऊपर अच्छी सी टॉपिंग करें और ज़बरदस्त किस्म के आपके पिज़्ज़ा बेहतरीन से रेडी हो जाएंगे। तो ये देखें बेहतरीन सा मैंने कुछ बना भी लिए हैं, कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। आप जिस चीज़ से भी इसके ऊपर से टॉपिंग करते हैं बेहतरीन बनेगा। जो लोग पिज़्ज़ा बेस ओवन में बनाना चाहते हैं तो 240 डिग्री पर 5 मिनट के लिए कुक करेंगे तो बेहतरीन से आपका पिज़्ज़ा बेस रेडी हो जाएगा। चाहे आप मिनी पिज़्ज़ा बना रहे हो, चाहे मीडियम साइज़ के बना रहे हो, निकालें, उसको ठंडा करें, ग्रीस करें घी से और अच्छी सी इसकी पैकिंग करके फ्रीज़र में रख दें। 2 से 3 महीने तक के लिए पिज़्ज़ा बेस रेडी है। जब आपका दिल चाहे निकालें और इसको ज़बरदस्त किस्म की टॉपिंग करें और ओवन में 5 मिनट और पैन में 6 मिनट तक कुक करें, ज़बरदस्त किस्म का रेडी हो जाएगा। ये भी मैंने पैन में ही बनाया है, बहुत बेहतरीन कुक हुआ है। साइडों से कलर नहीं आया क्योंकि पैन के ऊपर हीट नहीं होती, तो बन जाता है। इंशाल्लाह मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी पैन में कैसे आप पिज़्ज़ा कुक कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले और मिस भी ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।